सर आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस टाइम कि सबसे पहले शोरूम पर अपने लोग जाते हैं तो फिर वहाँ देखते हैं जाके कि बाइक की कॉस्ट क्या है और आरटीओ का क्या है, इंश्योरेंस क्या है, ऑन रोड बाइक क्या पड़ेगी जाके, डाउन पेमेंट, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट, टाइम। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है अच्छी तरीके से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शोरूम पे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बाइक शोरूम पे कितनी कीमत उसकी होती है। तो 1 लाख जैसे मान रहे हैं कि 1,97,500 रुपये की हमारी कोई बाइक की कॉस्ट है। उसमें आरटीओ का चार्ज हमारा होगा जाके 21,250 रुपया, इंश्योरेंस होगा जाके हमारा 13,784 रुपया, ऑन रोड बाइक कॉस्ट, इन तीनों को जोड़ देंगे जाके तो हो रहा जाके हमारा 2,32,534 रुपये। तो इसमें से जैसे कोई कस्टमर आता है तो किसी के पास 20,000 रुपया है, किसी के पास 30,000 है, किसी के पास 1,50,000, जो भी पैसा होता है वो जमा करता है और अपनी बाइक को लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसके लिए जो भी पैसा वो जमा करेगा तो उसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। माना कि 50,000 रुपया किसी कस्टमर ने दिया, 50,000 रुपये दे के और वो गाड़ी लेना चाहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 50,000 उसने जमा किया और हमारी ऑन रोड बाइक बन रही जाके 2,32,534 की। तो उसमें से क्या करें कि हम लोन अमाउंट को निकालें कि हमारा लोन का कितना पैसा बनेगा। उसके लिए 2,32,534 से 50,000 मैंने माइनस किया तो ये 1,82,534 रुपये हुआ जाके। अब होता क्या है कि कंपनी जो होती है, जो शोरूम वाले होते हैं, वो यानी कि ब्याज लगाएंगे इस पर। तो इंटरेस्ट हमारा जो है गाड़ियों पे ये 9% का ब्याज है। अब 9% का तो ब्याज आपको देना ही पड़ेगा। आपके पास जो अमाउंट है वो फिक्स है 50,000 रुपया और गाड़ी की कीमत जो है वो भी फिक्स है हमारे पास। तो हम चाहते हैं कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप टाइम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। टाइम आप 3 साल कर सकते हैं, 5 साल कर सकते हैं, 2 साल कर सकते हैं, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड रहता जाके। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जैसे कस्टमर ने यानी बोला कि मुझे किस्त थोड़ी कम पड़ जाए और यानी कि हम टाइम को थोड़ा बढ़ा लेंगे जाके। जैसे अगर हम टाइम को कम करेंगे तो हमारा किस्त का अमाउंट बढ़ जाएगा, अगर हम टाइम बढ़ा देंगे तो हमारी किस्त की जो ईएमआई है वो कम हो जाएगी जाके। तो उसने टाइम को बढ़ा दिया, 5 साल बोला, अब कह रहा है कि मतलब किस्त कितनी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लगाते हैं एक फार्मूला जिसे कहते हैं पीएमटी। तो यहाँ पे करेंगे सबसे पहले इक्वल और यहाँ लिखते हैं पीएमटी। तो पीएमटी लिखने के बाद में इसमें देखते हैं, अब यहाँ आता है रेट। तो रेट में क्या करना है कि रेट में आपको इंटरेस्ट को लेना पड़ेगा। जो हमारा ब्याज लग रहा है तो ब्याज हमारा ये 9%, लेकिन ये समझना यहाँ पे है कि 9% हमारा ये वार्षिक ब्याज, इसको मुझे चेंज करना है मंथली में कन्वर्ट। तो इसके लिए करेंगे डिवाइड 12 कर देंगे, यानी कि मैंने इस ब्याज को महीने में कन्वर्ट कर लिया मंथ में। अब आगे आता है आपको NPER यानी नंबर ऑफ मंथ, यानी टाइम हमारा कितना दिया गया 5 साल। अब ये 5 साल को यानी कि मुझे महीने में करना है कन्वर्ट, तो इसको यानी कि मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे जाके, कोमा किया। अब इसके आगे देख रहे जाके पीवी, यानी कि हमारा जो लोन का अमाउंट था वो कितना हुआ जाके। लोन का अमाउंट हमारे पास हुआ जाके यहाँ पे 1,82,000। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और बस इसको एंटर कर लेंगे। तो ये हमारा हुआ जाके 3789 रुपया 11 पैसा आपको ईएमआई हर महीने भरनी पड़ेगी जाके। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं आप कि इसमें माइनस का चिन्ह आ रहा जाके, ठीक है। तो ये माइनस का चिन्ह जैसे अगर आपको हटाना चाहते हो तो उसके लिए इसी पे सिलेक्ट करेंगे और इस फार्मूले पे आएंगे और यहाँ पे जो आपने लोन का अमाउंट सेलेक्ट किया था उसके पहले माइनस चिन्ह यहाँ लगा देंगे। तो माइनस चिन्ह लगाएंगे और इंटर करेंगे, ये अपने आप वहाँ से हट जाएगा। तो ये 3789 रुपये आपकी ईएमआई बन के जाके हर महीने आपको इतना देना पड़ेगा जाके। अब जैसे आपने देखा कि 3789 रुपये हमारी इतनी किस्त देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे देखो इसमें आपका ब्याज भी जुड़ेगा और महीने का जो तुम्हारा मूलधन है वो भी जुड़ के किस्त बन के आएगी जाके। तो यहाँ पे जैसे आपने जैसे किया ना, तो कुछ लोग जैसे कहते कस्टमर नहीं मैं 37 रुपये नहीं दे पाऊँगा, मैं 35 रुपये ही देना चाहता हूँ। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, अगर जैसे आप अपनी ईएमआई को 35 रुपये करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यानी कि डाटा पे आएंगे और यहाँ से व्हाट इफ एनालिसिस यहाँ क्लिक करेंगे, गोल सीट पे आएंगे। यहाँ आपको एक ये बॉक्स मिल जाएगा, इस बॉक्स में क्या करना है आपको ये वैल्यू भरनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे 3500 रुपये यहाँ पे भरा, जैसे मैंने यहाँ पे 3500 का अमाउंट देना है। अब ये बाई चेंज सेल, तो यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से थोड़ा इसको इधर देखेंगे, इसका थोड़ा जूम आउट ज़्यादा हो गया, नहीं यहाँ पे क्लिक करें।
EMI कम करना है ना। ये डाउन पेमेंट जो हमारा 50,000 था ना, इसको थोड़ा चेंज करेंगे, जाके यहाँ से ओके कर लेंगे। इसको यहाँ से ये करेंगे 3500 आपका बन गया जाके EMI। अब यहाँ से आपने देखा कि आपकी EMI 3500 रुपये बन गई आगे। अब ये आपका जो डाउन पेमेंट है वो 50,000 की जगह आपको 63,927 देना पड़ेगा। बस थोड़ा चेंजेस करना, डाउन पेमेंट को बढ़ा देंगे, आपकी EMI जो है वो कम हो जाएगी जाके, टाइम आपका वही रहेगा जाके। अब इसमें आपने प्रिंसिपल यानी कि मूलधन भी शामिल है, आपका इंटरेस्ट भी शामिल है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, मंथली प्रिंसिपल लेन निकालना है तो PPMT इक्वल करेंगे PPMT, इस फार्मूले को लगाएंगे तो फिर यहाँ से रेट ले लेंगे और रेट को यानी कि डिवाइड करेंगे 12 से, कोमा किया। अब इसके बाद में पर में लेना आपको 1 मंथ, कोमा किया, और इसके बाद में NPER में टाइम ऑफ ईयर यानी कि सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई 12, कोमा। अब ये आपका आता है PV में लेना आपको यही अमाउंट, लोन का अमाउंट कितना था अपना, लोन अमाउंट को सिलेक्ट किया, बस एंटर किया इसको, तो ये आपका हुआ है कि 2235 रुपया। अब यहाँ इसमें निकालना आपका, ये तो अमाउंट होगा जाके। अब इसमें ब्याज कितना लग रहा है, ब्याज भी निकालना है जैसे आपको, तो ब्याज के लिए क्या करेंगे, IPMT लगाते हैं फार्मूला, IPMT सेलेक्ट किया, रेट डिवाइड बाई 12, कोमा। अब ये पर में लेना आपको 1 मंथ, कोमा किया, और इसके आगे आपको करना है NPER, नंबर ऑफ मंथ 12, PV में आपको लेना है, इसको एंटर किया, ये 1264 रुपया। अब इसमें आपको सिंबल में दिख रहा है जाके कि माइनस चिन्ह लग के आ रहा है, माइनस चिन्ह को जैसे हटाना तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं, आगे फार्मूले पे आएंगे, इसके आगे माइनस चिन्ह लगाया, हट गया। ऐसे इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि मंथली EMI कैलकुलेट कैसे की जाती है।